जय हिंद, वंदे मातरम। तपस्थली में आपका स्वागत है। शिक्षा संबंधी जुड़ी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते हैं शिक्षा संबंधित क्या न्यूज है। आज की पहली न्यूज है, अर्हता का विवाद दूर होने के बाद भी नहीं मिली नियुक्ति। एलटी ग्रेड हिंदी के 134 चयनितों की फाइलें आयोग में अटकी। प्रयागराज से न्यूज है, अल्टी ग्रेड हिंदी के चयनित अभ्यर्थी की अर्हता से संबंधित विवाद दूर होने के बाद भी चयनितों को नियुक्ति नहीं मिली। उनकी फाइलें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ही पड़ी हुई है। अभ्यर्थी परेशान हैं और आए दिन आयोग का चक्कर लगा रहे हैं। उनका कहना है कि कोर्ट से राहत मिलने के बावजूद आयोग नियुक्ति की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ा रही है। अल्टीग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए मार्च 2018 में आवेदन लिए गए थे। आवेदन की अंतिम तिथि 16 अप्रैल थी और जुलाई 2018 में परीक्षा करा ली गई थी। हिंदी विषय के अभ्यर्थी के लिए अर्हता निर्धारित की गई थी कि इंटरमीडिएट में संस्कृत एवं स्नातक में हिंदी विषय के साथ बीएड की डिग्री भी होनी चाहिए। नियम है कि आवेदन की अंतिम तिथि पर अर्हता पूरी होनी चाहिए। कई ऐसे अभ्यर्थी भी आवेदन कर दिए थे जिनके पास इंटरमीडिएट में संस्कृत भी नहीं थी और वे अर्हता पूरी नहीं कर रहे थे। ऐसे में अभ्यर्थी ने उस वक्त अर्हता पूरी करने के लिए एकल विषय संस्कृत से यूपी बोर्ड की परीक्षा दी, जिसका परिणाम 29 अप्रैल को जारी हुआ। वही आयोग ने वर्ष 2018 में ही 4 से 14 जून तक पुनः आवेदन लिए और जिन अभ्यर्थियों ने 29 अप्रैल 2018 को एकल विषय संस्कृत से इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की, उन्होंने 4 में से 14 जून के बीच आवेदन किए। इनमें से 134 अभ्यर्थियों का चयन भी हो गया, लेकिन उनकी नियुक्ति फंस गई। विवाद शुरू हो गया। 16 अप्रैल और 14 जून में किसी आवेदन की अंतिम तिथि माना जाए। इस आवेदन में 134 चयनित अभ्यर्थियों की फाइल आयोग में अटकी हुई है, जबकि अनचयनितों की फाइलें माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेज दी गई है। जिन अभ्यर्थियों की फाइलें आयोग में अटकी हुई है, उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर की और उन्होंने राहत मिल गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि इसके बावजूद भी आयोग ने उनकी फाइलें आगे नहीं बढ़ाई। अभ्यर्थी मान कर चल रहे हैं कि यूपी विधानसभा चुनाव की आचार संहिता समाप्त होने के बाद आयोग की फाइलें निदेशालय को भेजी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चयनित अभ्यर्थी मनीष कुमार, ज्ञानलता, सुनील शुक्ला, पूर्णिमा, पंकज आदि ने आयोग से मांग की है कि उनकी फाइलें आगे बढ़ाई जाए और उन्हें नियुक्ति मिल सके। अगली न्यूज देखते हैं, शिक्षा संबंधित क्या है। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को अभ्यर्थी आरक्षण देने से इनकार। हाई कोर्ट ने ईडब्ल्यूएस के जितने भी कैंडिडेट हैं उनको आरक्षण देने से इनकार कर दिया है। उच्च न्यायिक सेवा परीक्षा अदालत ने कहा, हाई कोर्ट प्रशासन को है योग्यता निर्धारित करने का अधिकार। प्रयागराज से न्यूज है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उच्च न्यायिक शिक्षा सेवा परीक्षा 2020 में ईडब्ल्यूएस के अतिरिक्त 10% आरक्षण की मांग करने वाले याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि यूपी हाई कोर्ट सेवा परीक्षा 2020 की ज्ञापन जारी हो चुका है। इसके कारण बीच में 10% कोटे के अंतर्गत आरक्षण की मांग स्वीकार नहीं है। यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर कौशल जैन ठाकुर और न्यायमूर्ति अजय त्यागी की खंडपीठ ने अधिवक्ता संदीप मित्तल की याचिका को खारिज करते हुए किया है। कोर्ट ने कहा है कि हाईकोर्ट प्रशासन की न्यायिक सेवा के क्षेत्र में स्वायत्तता है, उसे योग्यता का निर्धारण करने का अधिकार है और आरक्षण आदि को लेकर वह निर्णय लेने को स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को न्यायिक सेवा के क्षेत्र में आरक्षण को लेकर अब योजना बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट प्रशासन ने सत्र 2020 की परीक्षा में ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया। इस कारण हाईकोर्ट प्रशासन इस बारे में निर्देश जारी नहीं कर सकती। अगली न्यूज देखते हैं, शिक्षा संबंधित क्या है। टीईटी पेपर लीक मामले में अरविंद राणा और राहुल गिरफ्तार। मेरठ से न्यूज है, यूपी टेट का पेपर लीक के कारण अरविंद राणा निवासी बसेडी, झिंझाना, शामली और उसके साथी राहुल निवासी बिटाबदा, बुढ़ाना, मुजफ्फरनगर को एसटीएफ मेरठ ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी कई माह से फरार थे। एसपी ब्रिजेश सिंह के मुताबिक अरविंद राणा अपने साथी राहुल से मिलने उनके गांव बिटावदा में गया था। सूचना पर दोनों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी राहुल ने बताया कि मोनू निवासी झाल से उसने डील की थी। उसके लिए मोनू को 6 लाख रुपए दिए थे। डील के तहत प्रत्येक अभ्यर्थी को 50-50 हजार रुपए दिए गए थे। अरविंद राणा ने बताया है कि उनके राहुल से कहा कि तुम मोनू निवासी झाल से यूपी टेट का पेपर लीक ले आना और हम दोनों मिलकर अभ्यर्थियों को तैयार करेंगे। इसके बाद राहुल मोनू
से पेपर लेकर आया। अरविंद राणा ने बताया कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थी पैसा लेकर पेपर आउट कराने और परीक्षा में साल बैठाने के अंधेर 10 से 15 साल लिप्त हो गया। 2013 से लखनऊ में हुए एसएससी की परीक्षा में 40-50 लड़के भर्ती कराए गए थे। इनका मुकदमा तालकटोरा लखनऊ में दर्ज किया गया था। अगली न्यूज देखते हैं, जूनियर एडिटर से संबंधित है, जो मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने के संबंधित में सूचना है। मुख्यमंत्री से निवेदन है कि विषय इसमें क्या क्या लिखें। अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल प्रधानाध्यापक और सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2021 की नियमावली 2021 में छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 के तहत समस्त अधिकतम 6000 रिक्त पदों पर अविलंब भर्ती पूर्ण कराने के संबंध में ज्ञापन दिया जाए। आप ऐसे लिखकर मुख्यमंत्री पोर्टल पे या मुख्यमंत्री जो पास में है आप ज्ञापन दे सकते हैं। और उसमें लिखें क्या, महोदय, अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया अवरुद्ध है, जिसका विज्ञापन 25 फरवरी 2021 को शासनादेश 141/68/3/2021 प्रकाशित हुआ, जिसके अंतर्गत 3 मार्च 2021 से 19 मार्च 2021 तक आवेदन लिए गए। 18 अप्रैल की परीक्षा घोषित, जिसे कोविड के कारण परीक्षा निरस्त कर दी गई थी, लेकिन बाद में 17 अक्टूबर को परीक्षा प्रस्तावित थी। 17 अक्टूबर को परीक्षा संपन्न होने के बाद 15 नवंबर को परिणाम प्रकाशित हुआ, जिसमें 45,257 अभ्यर्थी सहायक अध्यापक पद के लिए और 1722 प्रधानाध्यापक पद के लिए उत्तीर्ण हुए। तदुपरांत शासन द्वारा भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई भी अग्रिम कार्यवाही नहीं हुई है। 30 दिसंबर तक माननीय बेसिक शिक्षा महोदय ने अपना ट्वीट कर बताया कि 30 दिसंबर 2021 से भर्ती का संबंध अग्रिम प्रक्रिया प्रारंभ करने की जानकारी दी गई, लेकिन आज तक भर्ती प्रक्रिया के संबंध में कोई अग्रिम कार्रवाई प्रारंभ नहीं की गई। हमारे परिणाम घोषित हुए 5 माह से अधिक होने जा रहा है। हम अभी अभ्यर्थी विभाग का चक्कर लगा रहे हैं और लगातार परेशान हैं और विवादग्रस्त हैं और हमारी असहनीय पीड़ा को समझने का प्रयास करें। हम सभी आपके आभारी रहेंगे। कृपया आपसे निवेदन है कि हमारी निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार करते हुए अग्रिम कार्रवाई की सूचना करें। ये न्यूज़ थी जिसमें समस्त डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जिसमें धनंजय त्रिपाठी जी हैं, अरुण यादव जी हैं, अदिति सिंह हैं और मनमोहन पांडे। ये समस्त अभ्यर्थी विज्ञापन देने पहुंचे थे। वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।